हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले बार हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 जो है कंप्लीट किया था। तो उसके आज जो है ना हम आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको जो है ना यहाँ पे बताएंगे जो हमने पिछले क्लास में नहीं बताया था। जब हम फॉर्मूला बता रहे थे वहाँ पे हमने दो चीज़ें आप लोगों को छोड़ी थी और वो मैंने नहीं बताया था, इसीलिए यहाँ पर आज उसको बताना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी फिलहाल इसको शुरू करने से पहले हम वो चीज़ बता देते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो उन चीज़ों का को जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्त कि घड़ी की सुई की बात हो रही है ना। घड़ी में भैया हमारी कितनी सुई होती है, अगर देखा जाए तो 3 होती है। एक सेकंड की होती है, तो सेकंड से अपने को लेना देना है नहीं, अपने को मिनट और किसकी घंटे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त, आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा कि मिनट के सुई जो है ना, मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, या फिर 2 मिनट में, या फिर 5 मिनट में, या फिर 30 मिनट में, है ना, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, आपसे ये कहा जाएगा। या फिर कहा जाएगा घंटे के सुई के द्वारा जो है ना 1 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, या फिर 2 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग मिनट की सुई की बात करें, बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें मिनट की सुई की, तो भैया मेरे आप जल्दी से बताओ, घड़ी में अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त मिनट की सुई की, मिनट की सुई, तो इसमें आप हमें बताएंगे मेरे दोस्त कि कोई घड़ी है, यहाँ पे मान लो कोई घड़ी है बाबू मेरे, इसमें कितने मिनट होते हैं, है ना, कितने मिनट जो है इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। आप कहोगे गुरुजी कि यहाँ पर जो है ना टोटल 60 मिनट बाबू मेरे प्रदर्शित जो है वो किए जाते हैं। कितने? 60 मिनट प्रदर्शित किए जाते हैं। आप ही कह सकते हो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, सीधी सी बात है। यानी मिनट की सुई बाबू मेरे अगर कोई है, अगर मान लो कि यहाँ से मिनट की सुई है और ये मान लो घंटे की सुई है, तो ये मिनट की सुई जो है ना, सॉरी, ये मिनट की सुई यहां से चल करके फिर वापस यहां तक पहुंचेगी, तो वो टोटल 60 मिनट की दूरी जो है ना वो तय करेगी। और साथ ही साथ मेरे दोस्त वो 1 घंटे की दूरी आप कह सकते हो, सीधी सी बात। तो यहाँ पे मिनट की सुई भैया हमारे कितने बार, तो यहाँ पर टोटल कितने मिनट्स होंगे, तो 60 मिनट्स होंगे। और घंटे के लिए मेरे दोस्त कितने घंटे होंगे, 12 घंटे होंगे। तो बस इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना ही जानना। अब देखो कैसे घंटे के लिए देखा जाए तो इस डायल पर कितने घंटे होंगे, तो 12 घंटे। और मिनट के लिए इस डायल पर देखा जाए तो कितने मिनट होंगे, तो यहाँ पर आपके होंगे कितने मिनट, 60 मिनट होंगे, बस सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर सुनना कि अगर देखा जाए तो ये 60 मिनट, जब ये पूरी सुई जो ना, ये मिनट की सुई 60 मिनट ये घूम जाती है, तो कितने जो ना क्षेत्र को कवर करेगी वो, सॉरी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, हमको बस इतना बताना। कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चे, तो आपके मन में चल रहा हो गुरुजी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, यानी यहां से चलना प्रारंभ करेगी अगर, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कलर बदल देते हैं ताकि आपको पता चले। हाँ, कि अगर गुरुजी यहां से ये चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है ना, और ये पूरा चल करके जो ना, ये पूरा अगर चलेगी तो एक सर्किल बनाएगी, बनाएगी ना, एक सर्किल बनाएगी। मतलब ये होता है गुरुजी कि यहां पर जो ना वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि ये सुई जो ना यहां से चल करके फिर वहां वापस जो ना वो आती है, और इस दौरान जो ना पूरे 1 घंटे की दूरी वो तय करती है, या फिर कह दो मेरे तो 60 मिनट की दूरी जो है वो तय करती है। तो सीधी सी बात है कि जब ये पूरा जो ना 60 मिनट की दूरी मेरे तय करेगी, तो उस समय केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस समय 360 डिग्री का। यानी कहने का मतलब कि जब मिनट की सुई जो ना वो 60 मिनट की दूरी भैया मेरे तय करेगी, तो वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी, तो बताओ मेरे तो 360 का, कितने का, 360 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण जरा वो अंतरित करेगी, बताइए केंद्र पे। तो क्या करो, कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, ये 60 मिनट की बात हो रही है। क्या हो रही है मेरे दोस्त, ये 60 मिनट की बात हो रही है। तो आपसे कहा जाएगा 1 मिनट में, है ना, कितने डिग्री का कोण जो ना वो केंद्र पर अंतरित करेगी। तो क्या करोगे, 360 और बटा में क्या कर दोगे, 60 कर दोगे, या नहीं हो जाएगा ये 6 डिग्री का कोण। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बाबू मेरे वो 1 मिनट में बनाएगी। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, तो प्रश्न में पूछा जाता है गुरुजी हमें बताइए जो ना कोई घड़ी है और घड़ी के मिनट की सुई जो है ना वो 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण जो है वो अंतरित करेगी। तो 6 मिनट में तो 36 डिग्री हो गया ना। या फिर कहा जाएगा 5 मिनट में तो 6 30 डिग्री का कोण हो गया। जब 30 डिग्री का कोण आपसे निकाल लोगे आप, क्या बोलते हैं, 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण अंतरित होता है, जब वो निकाल लोगे तो मामला तो सेट ही हो जाएगा। क्योंकि भैया मेरे जब मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक ये सुई मान लो कि यहां थी और यहां से यहां तक आई, तो ये हो गया कोण अपना, ये मान लो कि 30 डिग्री का कोण हो गया। तो जब आपके पास कोण निकल जाएगा तो 30 घंटे का क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ थोड़ी होगा। अब बाकी आगे, अब सुनो, तो 1 मिनट में कितने 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब सुनो, अगर मान लो मेरे दोस्त की 12 घंटे में, अगर मान लो कि घंटे की सुई की बात हो, तो ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना ये घंटा ये तय करेगा, तो 12 घंटा। यानी यहां से चलना प्रारंभ किया और ये 12 घंटे का दूरी जो भैया मैंने तय किया, तो यहां पर एक वृत्त बना।
केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, सीधी सी बात है 360 का बनेगा। तो यहाँ पे 12 घंटे की बात हो रही है मेरे दोस्त, क्या 12 आवर्स की बात हो रही है। तो 12 आवर्स में अगर मान लो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा, जल्दी से बता दो। 1 घंटे में कितना बनेगा मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा गुरुजी 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, यानी 12 36, यानी हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। यानी अब कहा जाएगा घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में सुई के घड़ी के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है, और मिनट सुई के द्वारा मेरे दोस्त 1 मिनट में घड़ी के केंद्र पर कितना 6 डिग्री का कोण बनता है। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले इस एक्सरसाइज में। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न आता है, अब एक्सरसाइज में आपको मिलेगा वो प्रश्न, तो आप देखोगे यहां पर कि क्या करना है अपने को, ठीक है ना। वो मिलेगा प्रश्न, परेशान नहीं होना। देखो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। क्या बच्चा, कोण कितना है 60 डिग्री है। बस इतना छोटा सा काम कर लेना, बस बाकी सब जो ना भूल जाना है। अब आप यहाँ पर एक वृत्त बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चा, एक वृत्त बनाओ। यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, एक वृत्त बनाओ। यहाँ पर आपने बना लिया एक वृत्त, क्या बना लिया आपने बना लिया एक वृत्त बना लिया। हाँ बाबू, वृत्त बना लिया। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या करोगे, कितने डिग्री का कोण है बाबू, 60 डिग्री का। तो सीधी सी बात है। अच्छा पहले केंद्र, यहाँ पे केंद्र का वो कर लो, है ना, केंद्र मार्क कर लो ताकि पता चले। चलो ठीक है, केंद्र मार्क कर लिया हमने, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। और यहां से भैया हमने क्या कर दिया, ये बना दिया त्रिज्यखंड। यहां पर ये डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। वाह, अब ये वाला क्षेत्र जो है ना, आपको यही वाला क्षेत्र निकालना है। क्या बाबू, आपको कौन सा क्षेत्र निकालना है, ये वाला क्षेत्र लिखे जो खत में, ये वाला क्षेत्र जो ना आपको निकालना, ये पूरा। वाह क्या बात है गुरुजी, आप तो आज कमाल कर दिए, मजा आ गया, मजा आ गया देख के, मजा आ गया देख के। बोलो जल्दी से फटाफट, मजा आया कि नहीं आया, आ गया ना मजा। चलो ये वाला क्षेत्र बाबू मेरे आपको निकालना है, यही वाला क्षेत्र कवर करना है, दूसरा कुछ तो है नहीं इसमें। बोलो है क्या, नहीं ना, बस खेल खत्म करो। तो यहाँ पर पहले कितने डिग्री का कोण बना है उसको तो लिख दो। तो गुरुजी यहाँ पर बना है 60 डिग्री का कोण बना, हमने लिख दिया बस। अब खेला करो, जो भी खेला करना है करते रहो। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, हाँ गुरुजी बताया तो था आपने, फॉर्मूला क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो क्या क्या दिया गया। तो मेरे दोस्त लिखना, मेरे दोस्त वृत्त की त्रिज्या, है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखना दिया गया है, ऐसे लिखना मेरे दोस्त कि दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बाबू मेरे, तो दिया गया वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है बाबू, कितनी दी गई है जल्दी से बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। थीटा बाबू कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। और अपने को निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना बच्चा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। बोलो निकालना है, हाँ गुरुजी निकालना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाबू मेरे अपना निकलकर सामने आ जाता है, और कुछ करना है इसमें नहीं ना, हो गई खेला। तो ये कितना होता है, थीटा बटा 360 होता है, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही तो काम करना है, इसमें कुछ थोड़ी करना है। थीटा कितना बाबू अपने पास 60 डिग्री है, और ये कितना हो गया 360 हो गया। और यहाँ पे पाई का मान कुछ रखना है क्या, क्वेश्चन में देख लो एक बार, किताब भी खोल के अपने पास रखना, ठीक ना। किताब के बिना आप तो बिल्कुल ही मत रहना, किताब खोल के अपने पास ही रखना। हाँ किताब के बिना, क्योंकि इसमें जो ना क्वेश्चन हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए। हाँ तो इसीलिए किताब को आपके पास होना बेहद जरूरी माना जाता है, तो इसीलिए आप रखिएगा। चलो जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7 ही इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए पाई का मान कितना इस्तेमाल करोगे, 22/7, क्योंकि क्वेश्चन का था। और आर कितना, 6 गुने 6 है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये 6 36 हो गया, इस 6 से 6 कट गया। अब ये कर लो मेरे दोस्त, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132 बटा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल है तो किसमें होगा, वर्ग स्क्वायर में होगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, तो इतना आंसर आपका हो जाता, बस खेल खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम कुछ बोलने वाले हैं क्या इसमें, नहीं, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलने वाले हो, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दिक्कत होगा तो ऑफलाइन कमेंट में बताना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ऑफलाइन कमेंट में बताना। ओके बच्चा, प्यार से बताओगे, ओके ओके। चला जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख भाई, कहा जा रहा है, प्यार से देखना तो चीजें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि आपको दे दी गई है, तो अपने को चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। या फिर चतुर्थांश का भैया मेरा थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप चाहो तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे थीटा कितना रखोगे, 90 रखोगे, तो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो ये तो है, इतना तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब सुनिए जरा ध्यान से सबसे पहले आप लोग, तो यहां पर मेरे आप दोनों करो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दो, और नहीं तो ये त्रिज्यखंड निकाल लो जिसमें थीटा कितना रखोगे 90 का है कि एक वृत्त का चतुर्थांश यही ना होता है बाबू, देखो, और ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। आप सब जानते हो, समझदार हो यार, इतना तो समझते हो आप लोग कि ये चतुर्थांश करने का मतलब चतुर्थ अंश, चतुर्थांश करने का मतलब चतुर्थ अंश यानी वृत्त का चौथा भाग, चौथा हिस्सा, उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये भैया मैं चतुर्थांश वाला मामला हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुजी हो तो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, लगता है मोटे हो गए यार, है ना, ये कौन सी बड़ी बात है, इतना तो आप लोग पहले से जानते हो, है ना, इतना तो पहले से आप जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, जानते नहीं जानते हो ना, बात खत्म। चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया, सबसे पहले तो सबसे पहले वृत्त की परिधि दी गई है ना, क्या भैया, वृत्त की परिधि दी गई है। एक काम करते हैं, सबसे पहले थीटा लिख दे, थीटा भैया मैंने दिया गया 90, हाँ दिया गया, और परिधि मैंने दिया गया कितना, परिधि भैया मैंने दिया गया कितना 22 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है ना जी, हाँ होता है, तो ये 22 सेंटीमीटर हो गया, लाके भाग करो 22 को, लाके भाग सबको भाग करो आर को छोड़ के, क्योंकि अपने को आर चाहिए वहां पर, उस फॉर्मूले में अपने को आर चाहिए। तो मेरे दोस्त इसको करो उधर, तो ये हो जाएगा अपना कितना होगा भाई, तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 जाके भाग होगा, चलो बारी बारी से करते हैं। पाई आर बराबर कितना हो गया 22 और बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है गुरुजी हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 11। अरे अभी मत काटो मत काटो मत काटो, अभी मत काटो, थोड़ा सा रहने दो, अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है। ये हो जाएगा 22/7 और गुने में कितना हो गया आर बराबर में कितना हो गया 22/2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काटने छाटने वाला दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, ये ऊपर ऊपर कट जाता है क्योंकि ये जाके नीचे भाग होगा ना, चलो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 22, ठीक है ना, गुने ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 7 और बटा में ये 2 तो पहले से है और ये 22वां आ जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, बात खत्म। अब काट दो किससे 11, एक काम करो इससे मत काटो, ठीक है ना, इस 22 से इस 22 को काट दो, छोटा हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7/2। ये जो निकला ना बाबू, ये क्या निकला आपका त्रिज्या निकला, और ये सेंटीमीटर में निकलेगा, क्या निकला, ये आपका त्रिज्या निकला। अब क्या निकालना आपको, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना बच्चा, अब चाहो तो अब आप इस तरह से निकाल लो, और चाहो तो इस तरह से निकाल लो, आपके पास दोनों जो है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोनों का, है ना, क्या होगा मेरे, आपके पास दोनों का अपॉर्चुनिटी, तो आप जैसे चाहो वैसे जो है यहाँ पर निकाल सकते हो, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे चाहो वैसे निकालो, आपके पास दोनों शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र चलाओ या फिर ऐसे दिव्यास्त्र चलाओ, दोनों शस्त्र आपके पास है, जो चलाना है सो चलाओ। चलो यहां पर देखो बच्चा, अब क्या करेंगे बच्चा, कुछ भी नहीं करना, बस कुछ भी नहीं करना, देखो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, अतः यहां पर लिखिएगा, अतः क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप सीधे सीधे करो 1/4 और पाई आर स्क्वायर, बस बात खत्म। 1/4 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो गया, हाँ गुरुजी, और आर आपको पता है कितना निकला 7/2, तो 7/2 निकला, और कर दो 2 बार गुना, क्यों 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा। यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, 11 से ये कट गया, और देख लो मेरे दोस्त 11 7 77, 77 बटा कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हर हर महादेव की जय। चलो क्लियर ना भाई, इतनी सी बातें समझ में आ गई, बोलो जल्दी से। आप चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो, मना नहीं है, ऐसे भी निकालो वैसे भी निकालो, ओके ना। आइए अब ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले परिधि के माध्यम से हमने त्रिज्या निकाला, फिर हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल रखा, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश करने का मतलब क्या, उसका एक भाग, तो क्षेत्रफल यानी 4 भाग में 1 भाग। अब क्षेत्रफल भी हमारे इतना होता है, उसका 1/4 कर दिया, हो गया खेल खत्म, और क्या चाहिए, इसमें कुछ थोड़ी करना है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन अब देखो आपके समक्ष आ गया, हमने जो पहले बताया था ये जरूरी था जानना, नहीं जानते तो क्या होता, हमने तो गुरुजी पहले ही से बना रखा है इसको, लेकिन आप बता रहे तो देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं है, मन में यही ना चल रहा है कि गुरुजी हम तो पहले ही से बना लिए इसको, और आप बता रहे हो तो हम देख रहे हैं, अदरवाइज हम देखने वाले तो थे नहीं, बट फिर भी है ना, बट फिर भी आप अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर, ओके ना बच्चा, और प्यार से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, ओके। चलिए अब जरा ध्यान से यहाँ पर प्यार से देखिएगा सब लोग मिलकर के, ओके देखिएगा प्यार से यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें क्या है बच्चा, प्यार से देखिएगा कि अब इसमें एक घड़ी की मिनट की सुई जो है ना, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ओके बच्चा, एक घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है मेरे दोस्त 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना। अब देखो
खेला हो गया ना, हाँ खेला हो गया ना, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ तो सोचना नहीं है ना। कि यहाँ पर एक घड़ी की मिनट की सुई जो है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको जो है ना निकाल लेना है। ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो अपने को निकाल लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हो गई खेला। तो अब देखो, तो अब अपने को कुछ नहीं मिला, लेकिन 5 मिनट दिया है। क्या दिया बच्चा? एक घड़ी की सुई कितना दिया, जिसकी लंबाई ना, ठीक है 5 मिनट में। अब हमने आपको कहा था कि जब सुई है बाबू यहां पर, ठीक है, ये रहा सुई, अब उसका मिनट की सुई की बात हो रही है, सॉरी ये रहा घड़ी और ये मिनट की सुई की बात हो रही है। 5 मिनट करने का था, यहां तक चलेगा ना, ये 5 मिनट करने का था यहां तक चलेगा। अब चलेगा, यहां से चलना प्रारंभ किया यहां तक, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, अब हमको ये बताना है। अब ये कितने डिग्री का कोण बनेगा अपने को ये बताना है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना है। अब इसमें क्या है बाबू, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा सब लोग मिलकर के, और प्यार से देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। देखो अब इसमें क्या है बाबू, प्यार से देखना। कहना यहां पर कि मिनट के सुई द्वारा, किसके द्वारा, मिनट के सुई द्वारा, यहां पर लिखिएगा मिनट के सुई के द्वारा, सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण, क्या लिखिएगा यहां पर, 5 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण 5 मिनट में अंतरित कोण। कहने का मतलब बनाया ज्ञान कोण की बात हो रही है ना, किसका बात हो रहा है बाबू, अंतरित कोण। कहने का मतलब क्या, बनाया गया कोण। यार गर्मी क्यों हो रही है इतना ज्यादा, ठीक ना, चलो 16 पे जाओ। ठीक ना, अंतरित कोण की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में हमने कहा था 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 6 डिग्री गुने कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। अब अपने पास थीटा निकल गया, निकला थीटा, और सुई की लंबाई वो हो जाएगी त्रिज्या। हाँ तो यहां पे लिखना मेरे दोस्त, सुई की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, सुई की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी त्रिज्या। सुई की लंबाई बराबर क्या हो गई, जल्दी से बताओ फटाफट, सुई की लंबाई बराबर हो जाएगी क्या, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। और ये कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो गई, बस खेला खत्म। कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई, बस बात खत्म। बोलो हर हर महादेव। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब यही वाला क्षेत्रफल तो निकालना है, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, है ना। अब यही वाला क्षेत्रफल तो निकालना आपको जो दिख रहा है, बस हो गया खेला। करो खेला, करो खेला, कोई गल नहीं है, करो खेला जितना करना है, बस हो गई बातें। तो इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, अतः यहां पर लिखिएगा मेरे दोस्त, अतः या फिर लिखिएगा मेरे दोस्त, अब लिखिएगा, अब यहां पर लिखिएगा कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा, है ना, द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, रचित क्षेत्र का, है ना, क्षेत्रफल कितना मेरे दोस्त, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, बस हो गई बातें। तो खेला खत्म, और क्या चाहिए, खेला खत्म। तो चलो मेरे दोस्त, थीटा बटा 360, है ना, या फिर कर लो, थीटा कितना बना है 30 बटा कितना हो जाएगा 360, और गुने पाई रहने दो, या फिर मान रखना है, रख लो 22 बटा 7, और आर कितना मेरे दोस्त देख लो 14 गुने 14। तो ये देखो, ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, ये 30 12वां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 छक 12, 3 देखो मेरे दोस्त 3 दूना 6, और 7 दूना 14, यहां पे करोगे तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, और 15 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, कितना होगा 154 बटा 3। बाबू मेरे आपका आंसर जो ना यहां से आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर करना, क्या करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, बस हो गई बातें, ज्यादा मत सोचो। देखो प्यार से, फिर से सुनो एक बार, फिर से देखो कि हमने पहले में बताया था यहां पर कि बाबू मेरे, कि जब बात आएगी सुई की, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है केंद्र पर, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है केंद्र पर। तो 1 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री होगा, तो 5 मिनट सुई चल रही है मेरे दोस्त, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो केंद्र पर, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो वही मैंने किया यहाँ पर बाबू मेरे, ज्यादा कुछ किया नहीं इसमें, कि बस मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा 6 डिग्री गुणे 5 यानी 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पर सुई की लंबाई बराबर त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्त, 5 मिनट में सुई द्वारा अंतरित रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है ना वो कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी क्योंकि त्रिज्यीय खंड नहीं तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, त्रिज्यीय खंड नहीं दिख रहा है, बस हो गई बातें, आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका वैल्यू क्या रखना बाबू, ध्यान से और प्यार से सुनना है ना, देखना सब लोग मिलकर के। इसमें कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। प्यार से देखना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है ना वो केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है एक और एक क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो मेरे दोस्त चलो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले वृत्त बनाइए, क्या बनाओगे, वृत्त बनाओगे, तो बनाइए वृत्त। तो सबसे पहले हमने बनाया यहां पर वृत्त, ठीक है, और हमने कर दिया केंद्र, केंद्र को कर दिया हमने पीला। ये काली काली आंखें ये रेशम जैसे बाल, ला 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 ला, हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें ओहो ओहो, ये गिरने जैसी चाह, देखा है जब से यारा, हुआ है बुरा, ये काली काली आंखें। देखो कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, यहां पर बनाया 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बाबू, 90, ये अंडरस्टूड है, सबको पता है 90 डिग्री का कोण बन गया। अब सुनो, अब कहा जा रहा है कि वृत्तखंड का और त्रिज्यखंड का। तो पहले देखो ये पूरा त्रिज्यखंड है, लेकिन अपने को पहला क्वेश्चन दिया है वृत्तखंड, तो पहले वृत्तखंड पे चर्चा करेंगे। तो ये रहा वृत्तखंड अपना, ठीक है बाबू, ये रहा वृत्तखंड, कौन, ये वाला वृत्तखंड रहा। इसका क्षेत्रफल जो ना आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है बाबू। मैंने कहा था कुछ, मैंने कहा था, नहीं कहा था बच्चा, नहीं कहा था, बताया तो था मैंने। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले देखो बाबू मैंने दिया गया है त्रिज्या, यानी आर बराबर दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर, थीटा बाबू दिया कितना, 90 डिग्री, है ना। तो चलो पहले संगत, इसीलिए यहां पर कर देना संगत, क्या बाबू, संगत लघु, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बहु, बनावई हो, देखा यहां पर लघु कहे, बहु मत सुन लिया जा, ठीक है ना। यहां देखो प्यार से, अब यहां पर एक मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, थीटा बटा 360 मैंने कहा था, और गुने पाई आर स्क्वायर मैंने कहा था, और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मैंने कहा था, क्या, तो साइन 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो 90 कर दिया मैंने, सीधी सी बात है। और यहां पर मैं एक चीज और करता हूं, यहां पर 90 सीधे सीधे मैं रख ही देता हूं, ठीक है ना। चलो 90 रख दिया मैंने। अब बोलो थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया। इसमें कुछ सोचना है क्या, नहीं ना, बस बात ही खत्म करते हैं। पाई का मान 3.14 कर लेना, और क्या भाई, हाँ। चलो अब ये 9 चौका 36, 1/4 हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया। देखो भाई इतना इस्तेमाल करना है। आर कितना बाबू, आर बताओ, आर 10 हो गया, तो यहाँ पे करो 10 गुने 10, बोलो करोगे, हाँ बस 1/2, ये 10 गुने कितना 10, और साइन 90 बराबर कितना होता है, जल्दी से बताओ, साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कर लो, बस खेला खत्म। अब खाली देखो इस चैप्टर में क्या है ना बाबू, खाली कैलकुलेशन है, क्या है बच्चा, खाली कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन, दूसरा कुछ नहीं करना है, दूसरा कुछ नहीं। अब इतना कर लो, कैलकुलेशन कर लो, खेला खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, हाइट और क्या, ये लंबाई चौड़ाई कर लो, और ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से घटा लो, तो भी वृत्तखंड निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुने लंबाई गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है ना, यानी L × H होता है ना, वही ना होता है मेरे दोस्त, सॉरी आधार, हो आधार गुने क्या होता है, इसमें लंबाई थोड़ी आएगा, B × H होगा ना, ओके ना। तो क्या हो गया, ये लंबाई गुना आधार गुना लंबाई होता है ना, 1/2 आधार गुना लंबाई। अब इस पे निकाल लो, और किस में से, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर में से ये घटा लो, क्योंकि ये पूरा चतुर्थांश ही तो है, क्या है, चतुर्थांश ही तो दिख रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पर 90 बन गया, तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यानी 90-90 कहने का मतलब 4 भागों में बढ़ जाएगा वृत्त। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आधार भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना रखोगे, जानते ही हो, त्रिज्या अपना 10-10 का है, तो ये वाला भी अप्लाई करो, ये वाला भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला काम यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हो आप।
हो रहा है ना, यही वाला काम यहां पर हो रहा है सेम टू सेम, ये वाला से भी यही वाला चीज आया है और यहां पर इस वाले से भी यही वाला चीज आया, सेम टू सेम वही वाला काम हो रहा है, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है। चलो तो अब क्या करोगे बच्चा, ये 1/4 तो हो गया और ये देखो 2 गुना ये हट जाएगा, गुना कितना कर लो, ये हो जाएगा 314 और माइनस बाबू मेरे यहाँ पर देख लो तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 कर लो, बस बात खत्म। क्या कर लोगे यहाँ पर, अब 50 कर लोगे, ज्यादा कुछ सोचना वोचना है नहीं इसमें, तो कर लो मेरे दोस्त। अब इसको गुना करोगे तो अच्छा कटेगा ये क्या, नहीं कटेगा ना, हमको लगता नहीं कटेगा। इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखो, तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 28.5। कितना आएगा बच्चा, क्योंकि 5 × 20 200 हो जाएगा ये, ठीक ना, 5 × 20 200 घटेगा ना, तो इसमें से देख लो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 314 और नीचे हो गया 4 और माइनस कितना हो जाएगा 200, 5 × 20 200 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 114 और बटा में 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ से बच गया कितना 3 और 8 × 32 और यहाँ से बच गया कितना 2, 5 × 20, ये हो जाएगा, यानी 28.5 वर्ग मेरे यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ट है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे सारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए कैलकुलेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, कुछ नहीं करना, बस यही वाला है और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके ना, बस ये वाला आसान था। अब इसके आगे, अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना बाबू, ये वाला त्रिज्यखंड ही तो है, ये वाला त्रिज्यखंड ही तो है, तो 314/4 कर लो। क्या करोगे 314/4 कर लो, सीधी सी बात है। तो 314/4 को क्या कर लो मेरे दोस्त, 4 से 314 में भाग दे दो तो आपका आ जाएगा 235.5, है ना, समथिंग समथिंग इतना आना चाहिए हमको जहां तक लगता है। वही तो कह रहा है त्रिज्यखंड है मेरे दोस्त। हाँ चलो, तो चलो मेरे दोस्त यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर बी। तो संगत मेरे दोस्त क्या ना, संगत अच्छा किसका है बाबू, अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, ये वाला। इसमें थीटा कितना होगा 270 होगा, कितना होगा 270 होगा, तो याद रखना। या फिर आप ऐसे करोगे कि मेरे दोस्त एक वृत्त के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लो, समझ रहे हो, वृत्त के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लो, खेल बन जाएगा। तो या फिर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ये वाला बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो देखते हैं और प्यार से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो मेरे दो तरीके से बना दो, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ओके ना, कैसे करोगे बाबू सुनो। तो यहाँ पे πr² यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप घटा लोगे, है ना, θ/360 πr²। या फिर ऐसे ना करके यहाँ पर ये वाला काम ना करके आप सीधे सीधे, क्योंकि 90 रखोगे तो 1/4 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये समझ रहे, थीटा कितना रखोगे 90, तो ये तो हो ही गया। तो ये πr² में से अगर यहाँ पर थीटा कितना है 90 है और ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा और ये πr² हो जाएगा, बस खेला खत्म। तो ये हो जाएगा πr² और ये 9 × 36 हो गया, यानी कहने का मतलब 1/4 यहाँ पे πr² हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/4, है ना, कितना बढ़ गया 3/4 πr² बच जाएगा। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो 3/4 हो गया और गुने 3.14 हो जाएगा, और r का वैल्यू तो आप सब जानते ही हो, है ना, आप तो पहले से जानते हो यार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने कितना हो गया 314 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काट छाट करके यहाँ पर लिख दो, बस बात खत्म। फिर बच्चे के मन में आएगा गुरुजी ये क्या है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, हमने तो देखा भी नहीं, समझो कुछ भी नहीं है इसमें। हमने कहा कि मान लो कि ये वृत्त है इतना बड़ा और यहाँ पर एक त्रिज्यखंड जो है ना वो बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब क्या है ये चतुर्थांश है, क्या बच्चा ये चतुर्थांश है। तो जब ये चतुर्थांश वाला मामला है तो अब ये पूरे वृत्त में से अगर हम इस चतुर्थांश को घटा लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 πr² होता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, बोलो होता कि नहीं होता है। तो इस पूरे वृत्त में से इतना वाला क्षेत्रफल अगर हम काट के निकाल लेते हैं, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ये वाला नहीं बच जाएगा। तो यही तो है दीर्घ त्रिज्यखंड, नहीं समझे, यानी यही वाला तो है दीर्घ त्रिज्यखंड। और नहीं तो 270 आप रखना चाहो तो 270 थीटा रख के बना लो सीधे सीधे, थीटा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा इसका, क्योंकि 90 निकल गया है तो 270 ही तो बचेगा, तो 270 थीटा मान के केवल ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, फिर भी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर ये वाला या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप कहो, कटाने के बाद यही आया है, ठीक है, तो इसको लगाओ निकालो, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेरे ये आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो बात खत्म। इतनी सी बात, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी सोचना है। ओके ना बाबू, चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब यहाँ पर आपको ये वाला काम करना है ना, आपको ये वाला काम करना, तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा इसको फटाफट जल्दी से, है ना। हमें जो है ना आपसे पहले बनवाना था इसको, तो आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, सबसे पहले आपसे हम बनवाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफी सारा क्वेश्चन है ना। तो पहले एक बार आप जो है ना, इसमें 14 क्वेश्चन है बाबू मेरे, ठीक है। तो आज 5 हम बनवा दिए हैं, 5 नहीं 4 ही बनवाए आज हम, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है ना इसको एक बार फिर से आप कोशिश करना, पहले इसको बनाना, और बना कर क्या हो, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। आज क्लासेस जो है ना कल नहीं होगी, कल क्लासेस नहीं होगी, हम लोग मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को फिर वापस से हम लोग मिलते हैं, तो इसका जो है ना वो सारा जो है ना व्यवस्था हम लोग करते हैं, ठीक है। और आपको संडे का समय मिल जाएगा, तो इसको पूरा बनाना, ठीक है। बनाने के बाद देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। तो बनाने के बाद देखोगे तो आराम रहेगा, थोड़ा सा देखने में भी, और आपको चीजें समझ में भी बेहतर तरीके से आएगी। तो इसलिए पहले इसको आप बना लेना, फिर आना, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू और गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।